हाँ, अब बच्चों देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। ठीक है कि हाँ, अगर क्या सिंपली हम कहें कि मिट्टी पे क्या है, कोई गड्ढा खोदिए, 1 फीट खोदिए, 2 फीट खोदिए, 3, 4, 5, ऐसे आप खोद नहीं पाइएगा, पर सोचने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि अगर ऐसे, तो आप देखिएगा कि अगर वर्टिकल लेवल में गूगल में आप फोटो देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल की, तो अगर क्या है वर्टिकल तरीके से खोदेंगे तो क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि हर एक लेयर, कुछ अलग अलग लेयर का कलर अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन, SEC। vertical section of soil is called soil profile। soil profile, ठीक है। अब ये क्या है, अलग अलग कलर की होती हैं। इट इज ऑफ, ये डिफरेंट कलर्स की होती है ये। ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चर की भी होती है, अलग अलग। जैसे ऊपर की मिट्टी देखिएगा सबसे ज्यादा क्या है, काली टाइप की होगी। नीचे जाते जाइएगा हल्का येलोइश हो जाएगा, येलोइश नहीं मतलब ब्राउनिश हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टेक्सचर, TEXTURE। ठीक है, हर एक चीज की बनावट अलग अलग हो जाएगी। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या कि हाँ, हो गया जी। एंड अब ये ईच सेम टाइप ऑफ each layer of same type is called origin। each layer of soil of same type is called, क्या कहते हैं उसको, is called origin। ठीक है, उसको हम origin कहते हैं। क्लियर। तो अब ये अभी देखते हैं क्या चीज है। अब बच्चों देखते हैं कि सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है और फिर सॉइल की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, सॉइल के कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल के कॉम्पोजिशन के लिए बच्चों ये सिंपल सा है, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा मिट्टी खोदिए, तुरंत ऊपर का ही नहीं लेना है, थोड़ा सा आधा एक मतलब इतना सा हाथ खोद दीजिए। ठीक, वहां से क्या है, तो 4-5 जगह की मिट्टी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें एनसीईआरटी में आपके फिगर भी दिया हुआ है बढ़िया सा। मिट्टी लीजिए, उसको घोल दीजिए पानी में, एक कांच वाले गिलास में। ठीक है, टेक सम सॉइल एंड take some soil in a glass and mix water to it। ठीक, then stir, ठीक है, घुमा दीजिए, then stir, घुमाइए, and ये place it to settle down। ठीक, and place it to settle down। ठीक, सेटल डाउन होने के लिए। अब आप देखिएगा कि ये जो ये बड़ा बढ़िया सा आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा। ये ग्लास हो गया, ठीक, दिस वन इज द कांच कांच का ग्लास होना चाहिए, है ना, तभी आप देख भी पाइएगा। तो उसमें आपने क्या है, थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी ली और पूरा पानी भर दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या होंगे, कंकड़ पत्थर बैठ जाएंगे, जो हैवीएस्ट होंगे वो सबसे नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो होगा बालू बैठ जाएगा। ठीक है, दिस वन विल बी द
सैंड, ठीक। और सैंड के ऊपर फिर क्या है, क्ले आ जाएगा, ठीक। ये क्ले हो गया, और क्ले के ऊपर फिर गंदा पानी रहेगा, धुंधला सा रहेगा, क्ले उसमें भी घुली रहेगी। और फिर उसके ऊपर क्या है, ऐसा ऐसा ह्यूमस तैरता रहेगा। ह्यूमस मतलब जो पेड़ पौधे पत्ते वगैरह का गिरने के बाद सड़ गल जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से नहीं सड़े, पर क्या सड़ गल जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे और सड़ेंगे तो क्या मिट्टी में मिल जाएंगे। तो दिस विल बी द, ये हो गया जी। यहां पे हम कहेंगे दिस इज द स्टोन्स, ठीक। इसको हम स्टोन कह देते हैं, या ग्रेवल कह देते हैं, या ग्रेवल कह देते हैं। फिर दिस वन विल बी द सैंड, and this one will be the clay, and last इसके बाद क्या है, ये वाटर, डर्टी वाटर, वाटर, एंड लास्ट जो होगा इसके ऊपर जो सबसे ऊपर तैरता रहेगा, that will be the humus। तो ये ह्यूमस हो गया। अब दिस टोटल इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, composition of soil। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि सॉइल कैसे किन किन चीजों से बनी है। कुछ पत्थर है, बालू है, और फिर क्या है, मिट्टी है, धूल कण है, क्ले, और फिर डर्टी वाटर तो हम मिलाएं इसलिए भी, और वैसे भी रहता है, और क्या ह्यूमस जो सबसे ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है बच्चों, इस फिगर को बना लोगे और फिर इसके बाद देखिएगा आगे। अब देखते हैं बच्चों की सॉइल की प्रोफाइल। अगर हम वर्टिकल सेक्शन लें, इसका मान लीजिए हमने इतना गड्ढा खोदा, ठीक, 3-4 फीट होना चाहिए, उसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, या और ज्यादा करिए, 3-4 फीट नहीं, क्योंकि बेड रॉक वगैरह भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी 10 फीट तक, तो इतना पॉसिबल नहीं है। पर क्या है, आप कहीं आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है, या आप क्या है गूगल वगैरह पे भी देख सकते हैं ना। तो अब ये है कि सबसे पहले तो नीचे क्या होगा, बेड, ये पत्थर, ठीक, नीचे पत्थर हो गए। पत्थर के ऊपर क्या रहता है जी, थोड़ा बालू वगैरह रहेगा, एक लेयर। पत्थर मतलब बच्चों ऐसा पत्थर नहीं कि हाँ जिसमें छेदी ना कर सको, आपको पता होना चाहिए वो अलग अलग लोकेशंस की स्थिति अलग अलग होती है ना। ये सैंड हो गया थोड़ा। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिस इज कॉल्ड, अभी देखिए यहाँ पे ये बी ले, हाँ इसको डी हॉरिजन कहेंगे, इसको सी, और ये बी, और फिर यहां से क्या है, ए हॉरिजन, ठीक। ए हॉरिजन में थोड़ा सा हम अलग बनाने के लिए ऐसे शो कर दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो सब कुछ डॉट ही डॉट लगेगा, ठीक। तो अब ये है, दिस वन इज कॉल्ड, ये top is called A horizon, this is called A horizon, or this one is called B horizon, this one is called C horizon, and this one is called D horizon, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सेम लेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन, ठीक है। तो अब अब बच्चों देखते हैं हम सब क्या है कि ए हॉरिजन क्या है, या ए हॉरिजन का नाम क्या है, क्या बोलते हैं, ए हॉरिजन रीजन या टॉप सॉइल, ठीक। अब ए हॉरिजन क्या है, सिंपली कि इट इज द अपर मोस्ट लेयर, एंड
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को ही, और डार्क इन कलर, और फिर ये ह्यूमस होता है, ज्यादा ह्यूमस रहता है, या ये मैक्सिमम या ये रिच इन ह्यूमस है, ये रिच इन ह्यूमस। फिर इसके बाद रिच इन ह्यूमस हो गया, और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड पोरस, मतलब इससे पानी आसानी से छन के जाता है नीचे, ठीक है। तो और ठीक, एंड ये पोरस भी है, साथ ही साथ के ऐसा नहीं कह सकते हो कि जैसे क्ले सॉइल वगैरह है तो पानी रिटेन भी अपने अंदर भी पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। एंड शेल्टर फॉर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स, शेल्टर फॉर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स, जैसे केचुआ है, चूहा है, सांप है, सब बिल में घुसते हैं, ठीक, उन सब की बिल क्या है? यही टॉप सॉइल में होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि ये नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये बी हॉरिजन। व्हाट इज द बी हॉरिजन? बी हॉरिजन क्या होता है? ये इट हैज मोर, ये लेस इन ह्यूमस, इसका कलर उतना ब्लैक डार्क नहीं होता, हल्का रहेगा, ठीक है। एंड रिच इन मिनरल्स, ठीक, इसमें मिनरल्स वगैरह काफी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम कहेंगे कि सी हॉरिजन क्या चीज है जी? कि सी हॉरिजन, हाँ, it contains weathered parent material, contains weathered, weathered parent materials, ठीक है। जो भी चीजें धीरे धीरे दब जाती हैं वही सब चीजें, ठीक। तो और ये क्या है, ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉक्स एंड it contains small amount of rocks and sand भी कर सकते हो, sand। और डी हॉरिजन को कहें, डी हॉरिजन, ठीक है, इट इज द, ये वेरी हार्ड, ठीक, एंड इट इज आल्सो called bedrock, rock, is that clear? तो बच्चों ये जान लीजिए कि इस तरह से आपने देखा कि ये सॉइल प्रोफाइल क्या है, थोड़ा सा पढ़िए, और अगर कहीं डाउट होता है पिक्चर देखने में तो गूगल में देखिएगा, आपको बुक में भी आपके दिया हुआ है, बड़े बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया उसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।